अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना रूमी बाज़ार से गुज़र रहे थे। मौलाना साहब के सामने करियाने की दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार वारफ्तगी के आलम में इस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती, दुकानदार हाथ से उसे बोरी में डालता। उस वक्त तक वो चीज़ उसमें डालता जाता जब तक खातून उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं करती थी। दुकानदार दूसरी बोरी से भी अंधाधुंध चीज़ निकाल कर इसमें डालने लगता। ये अजीब मंजर देखकर दुकानदार वारफ्तगी के साथ गाहक को देख रहा था। गाहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था और दुकानदार इलाहुद्दीन के जिन की तरह चुपचाप इसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैली के मुंह बंद किए, थैलियाँ बड़ी बोरी में डालीं, कंधे पर रखीं और ख़ातून से बोला, चलो ज़ुबैदा, तुम्हारे सामान को घर छोड़ आता हूँ। ख़ातून ने गर्दन हिलाई, कितना हिसाब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, इश्क में हिसाब नहीं होता। ख़ातून ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप इसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहब ये मंज़र देख रहे थे। तो दुकानदार जब वापस आया, मौलाना ने पूछा, ये क्या माजरा है? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फ़लाँ ख़ानदान की नौकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने इससे बग़ैर तोले सामान बांध दिया और इसे रकम भी वसूल नहीं की? दुकानदार ने अर्ज़ की, मौलाना साहब, इसका आशिक हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए तो उससे हिसाब किताब नहीं करता। दुकानदार की ये बात सुनकर मौलाना साहब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश हो गए। शागिर्द दौड़े मौलाना साहब को उठाने आए। चेहरे पर अर्क के गुलाब छिड़का, उनकी हथेलियाँ और पाँव रगड़ने लगे। मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहब पर झुका और अदब से अर्ज़ की, जनाब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन, मेरे मुर्शिद हो, क्योंकि तुमने मुझे ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया है। दुकानदार ने हैरत से पूछा, वो कैसे? मौलाना साहब फरमाने लगे कि तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर बेहिसाब हो गया हो, जबकि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफल भी गिन गिन कर पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी औराक गिन कर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का दावा करता हूँ। तुम कितने सच्चे हो और मैं किस कदर झूठा आशिक हूँ। मौलाना साहब वहाँ से उठे, अपनी दरगाह पर वापस आए और अपने उस्ताद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर इश्क के 40 असूल लिखे। उन उसूलों में एक असूल बेहिसाब इताअत भी था। अल्लाह ताला हमें वही इश्क अता फरमाए।